तो उस दिन हमने जो है बात की थी कि एनर्जी 3 तरीके से ट्रेवल करती है। और पहला है कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है और तीसरा रेडिएशन। ठीक है, तो हमने देखा कि वो किन किन माध्यमों में कंडक्शन के तरीके से होता है, किन किन माध्यमों में कन्वेक्शन के तरीके से होता है और किन किन माध्यमों में रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एनर्जी जो ट्रेवल करती है वो वेव फॉर्म में करती है। ठीक है, रेडिएशन जो होता है ना, तो रेडिएशन की जब हम बात करें तो हमने देखा कि रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी का ट्रेवल होता है, ट्रांसफर होता है, वो वेव फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर। और उसके लिए भी क्या है, फिर हमने देखा था वेव का जो कंसेप्ट होता है उसमें क्या क्या होती है। वेव लेंथ होती है, ठीक है, वेव की हाइट होती है, एम्पलीट्यूड होता है और वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। आई थिंक आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अच्छे से उनको रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है, एक और जैसे खासकर एनर्जी के ट्रेवल के 2 तरीके जैसे बताए जाते हैं, इसको छोड़ दीजिए तो अभी तक जो ज्ञात है, ठीक है, उनमें से एक हो गया वेव। तो 2 थ्योरी दी जाती है, वेव थ्योरी ठीक है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो एनर्जी है वो जो ट्रेवल करती है वो वेव के फॉर्म में करती है। यानी एनर्जी जो है कंटिन्यूस फिनोमिना है। वेव का मतलब ये है, हमने कहा ना कि कल भी हम बात यानी लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, ठीक है, लाइन है या वेव है, इसका मतलब क्या है, वहां पे कंटिन्यूटी है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में। ठीक है, जैसे कि कोई भी जैसे तार है हमारे यहाँ पे जो केबल होते हैं, तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी वो केबल है, ठीक है, तो वो एक लीनियर मोशन में और कंटिन्यूस वे में आती है, कोई अलग से ऐसे नहीं आती। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखना कि जैसे तुम्हारी लाइट है, कोई भी जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो वो बिजली हमेशा आपके जो तार हैं उनके माध्यम से आती है। और इसका मतलब जहां से लेकर जहां तक वो आपका केबल जाएगी, तार जाएगी, वहां तक ही आपकी विद्युत जाएगी। ठीक है, और वो लंबी दूरियों तक इस तरीके से जो है एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो उन तार के माध्यम से वहां पे वो कर रही है। लेकिन जैसे आग है, जैसे गैस पर आप आग जला रहे हो, ठीक है, तो उसकी कुछ एक लिमिटेशन है, वो कुछ ही दूरी तक इस तरीके से जो है, जैसे आग है तो उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, मतलब वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती। ठीक है, और ये कंटिन्यूस नहीं होती है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस होती है, तो ये थोड़ा सा अभी देखेंगे आगे। तो वे थ्योरी क्या कहती है, जो है एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में काम करती है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, जो सन से जो भी एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, सन से तो हमारे पास एनर्जी आती है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो सूर्य जब चमकता है तो हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, वो आप हीट के माध्यम से, वो आप प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से फील कर सकते हैं।
ठीक है। तो यानी दो, कम से कम दो चीजें तो हम नॉर्मल आदमी, जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं भी पढ़ा है, आपको पता भी नहीं है कि वो वेव के फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही है, एक सिंपल अनपढ़ आदमी भी, उसको भी पता है कि जब सूर्य चमकता है यानी सूरज से जो आती है हमें ऊर्जा मिलती है, ये तो तय है। और खासकर दो रूप में वो ऊर्जा का हमें पता ही है, एक तो हीट के फॉर्म में, उष्मा ऊर्जा हीट के फॉर्म में, तो पहली जो है ऊर्जा हमें मिलती है हीट के फॉर्म में। ठीक है, सुबह दिन में गर्मी महसूस होती है, जो यानी जब सूरज की रोशनी हमें मिलती है तो तब हमें क्या है, गर्मियों में सूरज चमकता है तो क्या है, आपको कितनी ज्यादा गर्मी महसूस होती है, इसका मतलब उसके अंदर हीट मौजूद है। तो सूरज से जो ऊर्जा आ रही है उसमें हीट की एनर्जी होती है। ठीक है, हर किसी को पता है। दूसरी जो चीज सबको पता है, तो दो ऊर्जा आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 5-6 प्रकार की जो ऊर्जा आपके 9वीं 10वीं में जो ऊर्जा का चैप्टर किया था। तो एक तो हीट एनर्जी होगी, दूसरी क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, दूसरी क्या आती है, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। यानी हीट एनर्जी अलग है, लाइट एनर्जी अलग है। ठीक है, जब एनर्जी प्रकाश के रूप में आती है तो वो लाइट एनर्जी है। ठीक है, जब एनर्जी इस तरीके से काम करे कि चीजें प्रकाशमान हो जाए, चीजें दिखाई देना शुरू हो जाए, ठीक है, तब वो आपकी लाइट एनर्जी है। और जब एनर्जी इस तरीके से काम करे कि आपको ठंडा या गर्म जो है महसूस हो, तो वह क्या है, हीट एनर्जी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे जो तुम्हारा बल्ब काम करता है, तो वहां पे वो जो विद्युत है वो बिजली है। ठीक है, वो विद्युत है, तो उसकी वजह से क्या है, बल्ब में जब वो आती है तो वो आपकी लाइट एनर्जी बन जाती है, वही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लाइट में। यानी जब लाइट चलती है तो चीजें आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर जैसे हीटर है, ठीक है, जब आप हीटर चलाते हो तो वहां पर भी वही विद्युत काम करती है, तो वहां किस में कन्वर्ट होती है, तब वो लाइट एनर्जी में नहीं बल्कि हीट एनर्जी में। ठीक है, तो यानी गर्मी छोड़ता है, आप कुछ भी है जैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये ये ध्यान रखे, किसी का भी माइक ऑन ना हो बीच में, बार बार ना कहना पड़े। तो ये तो दो, जो एनर्जी के दो फॉर्म, सूरज से आने वाली जो एनर्जी है वो हमें दो फॉर्म में मिलती है, ये तो हर किसी को पता है। ठीक है, उस सूरज से जो ऊर्जा आती है उसमें हीट भी होती है और उसमें लाइट भी होती है। यानी दिन में जब सूरज दिखता है तो आता है तो हमें क्या है, लाइट भी मिलती है। ठीक है, कभी कभी जैसे ये किसका है, ये सोनिया अपना माइक ऑफ कर लिए, बार बार ऑन हो रहा है। सोनिया 052। ठीक है, तो हमें दिन के समय जो है, जो हमें रात में नहीं दिखा, यानी रात के टाइम पे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं है, सूरज तो है। ठीक है, हीट भी कुछ रहती है तो, लेकिन हमें लाइट एनर्जी नहीं मिलती है, दिखती नहीं है चीजें। ठीक है, तो लाइट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, ये दो चीजों का हमें पता है। लेकिन बाकी बहुत सारी तरह की ऊर्जा हमें सूरज से आने वाली, जो हमने कहा ना रेडिएशन होती है, तरंग होती है, उसमें बहुत सारी अन्य प्रकार की भी एनर्जी होती है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे जब हम स्पेक्ट्रम करेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन उनका ठीक ठीक से जो भी है वो मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, तो सूरज से जो एनर्जी आती है, सोलर रेडिएशन, उसमें वो वेव के फॉर्म में आती है। और वो वेव भी उस जो वेव होती है वो कोई एक सिंगल एक तरह की वेव नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत अलग अलग तरह की वेव है, कोई छोटे तरंग दैर्ध्य वाली वेव है, ठीक है, कोई बहुत बड़े तरंग दैर्ध्य वाली, यानी वो रेंज है इतने से लेकर इतना, मतलब यानी एक एक तरफ बिल्कुल छोटी और एक तरफ बहुत बड़ी। ठीक है, तो यानी एक
रेंज के अंदर, यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से एक रेंज, बहुत सारी रेंज की जो वेव है एक साथ, मतलब जो है उसमें इंक्लूडेड होती हैं, जो सूर्य से हमें जो मिलता है रेडिएशन, ठीक है। तो ये वेव होगी। अब देखते हैं दूसरी किस तरह की जो एनर्जी, दूसरे किस तरीके से एनर्जी जो ट्रेवल करती है, वो है क्वांटम, जो दूसरी थ्योरी कहती है क्वांटम थ्योरी। आगे लिख लेना थ्योरी, QUANTUM, क्वांटम, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी है वो पॉकेट्स में मिलती है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो एनर्जी ट्रेवल करती है, छोटे छोटे कण, क्वांटम का मतलब यानी कण होता है, पॉकेट होता है, जैसे यानी वो लीनियर नहीं है, ठीक है, वो एक लाइन की तरह कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो ये देखो यूं है, एक टुकड़ा है, मतलब ये एक छोटा कण कह लो, छोटा बड़ा, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट रही है, ठीक है। ये एनर्जी यानी कोई चीज है जो यहाँ से तुमने, एनर्जी का कोई सोर्स है और यहाँ से एनर्जी उधर फेंकी जा रही है, तो यहाँ से एनर्जी फेंक रहे हैं, तो ये एनर्जी किस रूप में चल रही है, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे एक पॉकेट्स, छोटे छोटे टुकड़े, क्वांटम जिनको कह सकते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं इस तरीके से। और दूसरा आपका एनर्जी का सोर्स ऐसा है जिससे वेव के फॉर्म में निकल रही है एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी है इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस सोर्स से, यानी एक एनर्जी का सोर्स ऐसा जहां से एनर्जी लीनियर उसमें यानी वेव के फॉर्म में कंटिन्यूस वे में आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ यहाँ से एनर्जी ना यूं जैसे छोड़ते हैं ना, जैसे कोई धक्का मार के ऐसे छोड़ते हैं, एक एक करके यूं छूट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एनर्जी इस तरीके से क्वांटम के रूप में, क्वांटम एक तरह से पार्टिकल्स के रूप में, क्वांटम थ्योरी या फिर पार्टिकल थ्योरी भी कह सकते हैं, पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं, इसका क्या आपकी लाइफ का कौन सा, यानी कोई भी ऐसा उदाहरण जिसमें आप देख सकते हो कि जो एनर्जी का सोर्स है उससे क्या बोलते हैं, वेव के फॉर्म में एनर्जी निकलती हो। आप लोगों ने कभी आग जलाई है? जैसे कि हम, जैसे थोड़ा सा आग का कोई जैसे बड़ा रूप, जैसे पराली, जैसे सर्दियों में पराली जलाते हैं सेकने के लिए, तो आपने अगर उसको नोटिस किया हो, आप थोड़ा सा दूर खड़े हैं, ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको शो करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा, मान लो ये कोई भी चीज है जिसमें आपने आग लगा रखी, आपने लपटें देखी होंगी, जिसको हम कहते हैं ना लपटें, आपने महसूस किया होगा लपटें, ठीक है।
यानी जब ये आग होती है, तुमने देखा होगा ना ब्रेक होते हैं इसमें, जैसे ना, जैसे कि मैं मान लो जैसे अभी दूसरे कलर का थोड़ा यूज करती हूँ, जैसे मान लो एक लपट ये होगी, यानी एक ये होता ना कि ये इस शेप में जैसे जाते हैं ना, ये एक शेप बन गई, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, ये फिर बीच में टूट जाती है, यानी ये एक यहाँ पे बनी, टूट गई, ठीक है, फिर ये ऊपर है, एक लपट ये होगी, एक लपट ये होगी, ठीक है, नीचे बड़ी लपटें हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते ये जहां जब तक ये ऊपर तक जाती है तो खत्म हो जाती है, यानी टूट जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आग है, ठीक है, इसमें भी दोनों चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही, इसमें रोशनी भी होती है, जब ये तुम आग जलाते हो तो यानी वहां पे प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और साथ के साथ हीट भी उत्पन्न होती है, जब तुम इसके पास खड़े होते हो तो तुम्हें गर्मी भी लगती है और तुम्हें प्रकाश भी दिखाई देता है, तो यहाँ पे हीट भी अवेलेबल है, और आपका क्या बोलते हैं, जो लाइट एनर्जी है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो लपटें दिखाई दे रही हैं, ये जो टूट टूट के अभी तक नहीं देखे हो, या इवन आप हमारे गैस पे भी देखोगे, वहां पे भी इस तरीके से ही होता है, यानी जो ऐसे जलती हुई जो आग होती है, यानी जब तुम लकड़ी को जलाते हो या गैस को जलाते हो या उस तरीके से जो आग होती है, उसमें क्या होती है, लपटें होती हैं, ठीक है, फ्लेम्स जिसको कहेंगे, लपटें, फ्लेम, ठीक है। तो लपटें छोटी, यानी आपने अगर थोड़ी सी आग लगाई है, जैसे अब गैस है, गैस की फ्लेम थोड़ी है, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि जैसे सिकाई के लिए काफी बड़ा जो लकड़ियों का बंडल आपने जलाया, तो इसकी फ्लेम, इसकी लपटें ज्यादा बड़ी होंगी, यानी वो तो आपकी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये फ्लेम्स है। अब ये देखो, आप यहाँ एक बंदा है, एक पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो यहाँ पे दूर खड़ा है, ठीक है, आग यहाँ जल रही है, आप यहाँ पे हो, तो आपको ये लपटें दिखाई दे रही है, ये अलग अलग जैसे ऊपर तक जाती हुई, ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक जाती हुई, टूटती हुई भी वो नजर आती है, ठीक है, यानी जो लपटें हैं वो, क्योंकि उसमें प्रकाश ऊर्जा, वो इजीली आप उसको देख पा रहे हो, लपटें जो हैं वो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर जो वेव होती है, क्या वो आप देख पाते हो, आप थोड़ा सा महसूस करोगे, ठीक है, अभी नहीं किया हो, आपने ध्यान ना दिया हो, तो उसके अंदर से जो है आप देखोगे कि जैसे वेव है ना, यानी ऐसे लगेगा कि जो हिल रहा है, यानी कोई चीज इस तरीके से हिल रही है, यानी वो जो एनर्जी है इस तरीके से। कई बार और चीजें आपने देखी हो, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जून जुलाई, जून की गर्मी है, इवन आपकी जैसे सड़क है, जैसे तारकोल होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, आपकी सड़क बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, या कोई भी दूसरी चीजें भी तो अगर बिल्कुल हवा बिल्कुल शांत है, हवा बिल्कुल शांत है, यानी हवा वगैरह चल नहीं रही है और खूब गर्मी है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर से तुम जो गर्मी निकलते हुए देखते हो ना, उसके अंदर से जो हीट निकलती हुई देखोगे, तो तुम, ये तो आग है, बल्कि मैं कह रही हूँ कि मान लो जैसे सड़क, उसमें से भी आपको लगेगा कि खूब दोपहर के टाइम पे जैसे ना यूं यूं करके निकल रही है, आप देख पाओगी, ठीक है, यानी उसके अंदर से वेव्स निकल रही है, ठीक है, ना अब तक नोटिस की हो, कोई नहीं, लेकिन आगे मतलब देखना। तो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आप इतनी दूर हो, बिल्कुल टच में तो नहीं, आपने आग को हाथ तो नहीं लगाया ना, हाथ लगाओगे तो डायरेक्ट कंडक्शन हो गया, समझ रहे हो, अगर आपने आग को डायरेक्ट हाथ लगा तो कंडक्शन हो गया, यानी आप तक एनर्जी पहुंचेगी, लेकिन आप दूर हो, ठीक है, आपने हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन आप दूर खड़े होते हो, लेकिन फिर भी आपको गर्मी महसूस होती है, तो वो गर्मी क्यों महसूस हुई, आपने डायरेक्ट टच नहीं किया है आग को, लेकिन आप यहाँ पे दूर खड़े हो, तो लेकिन आप दूर खड़े हुए भी कैसे गर्मी महसूस होगी, यानी आप यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये जो जल रहा है, यहाँ पे एनर्जी तो है, हीट एनर्जी है, वो क्रिएट हो रही है, लेकिन वो क्या है, हीट एनर्जी ट्रेवल करके वेव के फॉर्म में आप तक पहुंच रही है, और वो वेव हमें दिखाई नहीं देती, ये लपटें तो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, लेकिन जो वेव्स है, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, लेकिन वो आप तक पहुंच रही है, तो इन वेव्स के माध्यम से हीट आप तक पहुंच रही है, ठीक है, जितनी ज्यादा गर्मी आप उतनी दूर तक ट्रेवल कर सकती है, अगर ये बड़ी आग हुई ना,
तो काफी दूर तक भी आप जो है, अभी थोड़ी आग जलेगी तो तुम्हें नजदीक रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो ये वेव्स है वो कम क्रिएट होंगी। अब सूरज इतना बड़ा है, इतनी, तो देखो 15 करोड़ किलोमीटर दूर वो हमसे जल रहा है, और उसके बावजूद उसकी जो है वेव हम तक पहुंच रही है, और इतनी ज्यादा ऊर्जा वो लेके आ रही है कि हमें यहाँ पे 45-50 डिग्री का टेम्परेचर महसूस होता है, और हम लगभग लिटरली जलने लगते हैं। ठीक है, चीजें वास्तविकता में एक तरह से जलने लगती हैं। बहुत सारे जंगलों में, वनों में इस एनर्जी की वजह से आग भी लग जाती है। तो यानी इतनी दूर से, यानी हमने कहा ना कि जैसे छोटी आग है, तो यानी सोर्स जितना बड़ा होगा उससे निकलने वाली रेडिएशन उतनी होगी। अब थोड़ी सी आग लगाई है तो उसका जो है, उसकी जो एनर्जी निकलेगी वो थोड़ी दूर तक ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा दूर। अब जितना बड़ा तारा है, जैसे हमारा सूर्य है, बहुत बड़ा तारा है, उससे जो ऊर्जा निकले वो बहुत बड़ा है। ठीक, उससे जो ऊर्जा निकलेगी तो वो बहुत लंबी दूरियों तक ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो वो पूरे सौरमंडल तक जो है उसकी ऊर्जा जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने कहा ये छोटा सा उदाहरण है जैसे आग का, जिसको तुम खुद नोटिस कर सकते हो। और बहुत बार तुम देखना कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसके अंदर आप जो है रेडिएशन, यानी जो किरणें हैं, ठीक है, उनको महसूस कर सकते हो, यानी उनको देख सकते हो। ठीक है, तो यानी किसी भी चीज के अंदर से, यानी जैसे कोई पानी होता है, पानी के सोर्स के ऊपर जब गिरती है तो किरणें देख सकते हो। ठीक है, किन्हीं चीजों के अंदर से छन के जो आती है वहां पे आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा आपको की जो ऊर्जा है वेव के फॉर्म में भी चलती है, और क्वांटम फॉर्म में, ये जो फ्लेम्स जिसको हम बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है, ये दोनों ही फॉर्म में जो है एनर्जी चलती है। अब सूर्य में देखते हैं, ये मैंने आग का उदाहरण दिया, इसमें तो है ही दोनों में, यानी क्वांटम फॉर्म में भी है और वेव के फॉर्म में भी है। अब सूर्य का देखते हैं। अब सूर्य, आपने सोलर जो एनर्जी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा ना कि सोलर फ्लेयर होती है ना, सूर्य से क्या है, एक तो निकलती है विकिरणें जो बहुत लंबा दूर तक ट्रेवल करती है। ठीक है, और क्या निकलती है, आपने पढ़ा होगा कि जो इसकी बाहरी आवरण होता है, बाहरी जो परत होती है सूर्य की, वहां से बहुत दूर तक क्या है, फ्लेयर जाती है, सोलर फ्लेयर्स ऐसे करके, जो पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल तक ही पहुंच पाती हैं, अंदर की तरफ नहीं। तो पृथ्वी के बाहरी यानी थोड़ी दूरी तक ट्रेवल कर पाती है। लपटें निकलती हैं। ठीक है, ये लपटें यूं चलेंगी। ये अच्छे से नहीं बन रहा है। तो वेव तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली चल रही है, वो तो एक ही लाइन है जो है, वो वहीं से सूरज से स्टार्ट होकर आप तक सीधा पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये पॉकेट्स में छोटे छोटे कण लगा लो, छोटे छोटे टुकड़े लगा लो, इस तरीके से। अब ये लगा लेते हैं कि मैक्सिमम, ये अगर सूरज की लपटें हैं, ये आपके मान लो इतने एरिया तक ही, यानी सूरज के थोड़ा सा नजदीक ही तक ही पहुंचती है, यानी सूरज से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती। ये मान लेते हैं इतने एरिया में सूरज की लपटें जो निकलती है वो यहाँ तक ही रह जाती हैं। उससे आगे तो यानी रेडिएशन जो है वो बहुत लंबी दूरी तय करता है, लेकिन ये इसके आसपास ही थोड़ी दूरी तक रह जाती है। क्लियर है? पढ़ लेना दोबारा से, जो तुम्हारा सोलर रेडिएशन वाला है तो तुम्हें आ जाएगा ध्यान। एक बार देखना दोबारा जाके कि सोलर सोलर फ्लेयर्स का जिक्र है। अच्छा, तो जैसे कि हम तुम लोगों ने चित्र भी देखे होंगे, जैसे सूर्य उगता हुआ है जो हम पेंटिंग्स भी बनाते हैं, तो उसमें क्या दिखाते हैं, मान लीजिए ये सूरज दिखा दिए, ठीक है,
तो उसमें हम सूरज को दिखाते हैं तो उसकी किरणें भी दिखाते हैं, ठीक है। ये बड़ी किरण, और फिर क्या दिखाते हैं बीच बीच में, आप देखना जो नॉर्मल कोई भी चित्र होते हैं तो बीच में यानी हम, यानी इस तरीके से, ठीक है। ये आपका जो क्वांटम होते हैं या फ्लेयर होते हैं उनको दिखा रहा है, और ये थोड़ी सी जो ये है, ये आपकी जो सन रेज, सूर्य की किरणें, ठीक है। ये किरणों को दिखा रहा है, रेडिएशन को दिखा रहा है, और ये जो है बीच में ये होता है, ये आपके उसको दिखा रहा है। अभी यहाँ पे आपको दिखने में बढ़िया इमेजिनेशन आई नहीं होगी, लेकिन कोई भी तुम थोड़ा सा बढ़िया चित्र उठा के देखना जिसमें इस तरीके से बनाया हुआ, तो आप महसूस करोगे कि हाँ ऐसा ही होता है, कि ऐसे ही कि एक किरण में भी जा रही है और क्या है, चारों तरफ ये सोलर फ्लेयर्स या फ्लेम्स है वो भी निकल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो क्वांटम फॉर्म में जो एनर्जी है वो ज्यादा लंबी दूरियों तक नहीं जो है तय तय कर पाती, यानी कह सकते हैं लंबी दूरियों तक ट्रेवल करना तो वो रेडिएशन फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी अब एनर्जी ट्रेवल की, जो दो थ्योरी है, ठीक है। तो ना तो अकेले सारी वस्तुएं ना तो अकेले रेडिएशन से काम करती हैं, यानी किन्हीं चीजों में क्या है क्वांटम यूज होता है, किन चीजों में रेडिएशन होता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, यानी एक ही सोर्स से जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है, और उसी सोर्स से जो एनर्जी है वो क्वांटम के या पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अभी 2-3 मिनट बचे हैं और फिर बीच में कट होगा, इसलिए मैं इसको पहले ही एक बार बंद कर देते हैं और तुम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। सबको समझ में आ गया है? इतना करवा है। यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा इस ये जो चीजें बताई हैं उनको थोड़ा सा जाके रिवाइज वगैरह कर लेना, देख लेना, मतलब अपनी बुक्स वगैरह में।